नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे और उस सेक्शन में क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी जो है कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि आपको डेली जो है सुबह में मिलेगा। और इस जो सेक्शन में हम लोग करेंगे, इस सेशन में जो भी कुछ करेंगे वो डेली आपको एक तरह से रिवाइज के फॉर्म में होगा। कुछ मिसलेनियस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि एक टॉपिक से नहीं होंगे बल्कि कई अलग अलग टॉपिक से करके 10 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है और ये डेली आपको सुबह में मिलेंगे। तो चलिए, इस जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम जो हम लोगों ने रखा है वो रखा है विकासूल का डोज, पॉलिटी हर रोज। आज डे 1 है पॉलिटी का। तो हम लोग जो करेंगे पॉलिटी के में जो भी प्रैक्टिस करेंगे, चलिए देखते हैं कि पहला हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, पॉलिटी के सेक्शन से। तो पहले पॉलिटी का सेक्शन हम लोग देखेंगे ये, और इसके बाद जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही अगला सेट देखते हैं। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा समय दूंगा, मैं रुकूंगा उस समय क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आप जो है रिप्लाई कीजिएगा कमेंट करके, उसके बाद जो मैं है उसका आंसर बता के अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। तो बेसिकली देखेंगे जो कि 30 सेकंड का मैं समय आप लोगों को दूंगा। तो छोटा सा ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं जिससे कि आपका कम समय में डेली जो है रिवाइज हो जाए। तो ये पॉलिटी का डोज क्यों, विकासूल का डोज क्यों नाम रखा है? जिस तरह एक विकासूल की जो गोली होती है वो क्या करती है कि एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक तरह से ताकत की गोली मानी जाती है, ठीक। वीकनेस जिसको होता है तो डॉक्टर देता है। तो उसी तरह से एक ये ताकत की गोली ही है आपके लिए पॉलिटी की, जो कि रोज सुबह 10 क्वेश्चन के फॉर्म में दी जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि विकासूल का 10 mg का गोली और ये पॉलिटी 10 mg की गोली आपके लिए है। तो आपको डेली जो है ये लगाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बता दूं मैं कि दोनों बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन होगा। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर गिवन इन द बिगनिंग, यानी जो है जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय जो है फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए थे उनकी संख्या क्या थी। चलिए हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन में समझा दिया हूँ। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ऑप्शन है 6 यानी 6, ऑप्शन सेकंड 7 यानी 7, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी 4 यानी 4, और ऑप्शन जो है डी 5 यानी 5। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है कि जो है कितने फंडामेंटल जो है दिए गए थे। 6 दिए गए थे, 7 दिए गए थे, 4 दिए गए थे या 5 दिए गए थे? आप कमेंट करके बताएंगे। 30 सेकेंड का आपके पास समय है। आपका जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो गया है समय का। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आप जो है सही आंसर बताइए। चलिए तो मैं बता देता हूं, आप लोग का उम्मीद है कि जो है जवाब आ गया होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है 7, यानी जो 7 नंबर है ये। जब संविधान का निर्माण हुआ था शुरुआत में, जब तो उसमें जो संख्या है फंडामेंटल राइट्स की वो कितनी थी? तो वो थी 7। और फिलहाल कितनी है? तो फिलहाल है कितनी? 6। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो संख्या है मान में ये है, और ये जो था ये प्रारंभ में था। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर आपको इस सीरीज के बाद जो है, इस वीडियो के बाद अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा इस पीपीटी को पाने के लिए? तो इस पीपीटी को पाने के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल यूज करना पड़ेगा। उस टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो क्या है?
अड्डा फॉर यू के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको जो है वीडियो जो भी है उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी जो है वो भी मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन कभी कभी जो है प्रैक्टिस उसमें भी कराए जाते हैं, तो ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फॉर्म्ड, यानी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। तो जो नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग जो है, वो कब बनाया गया था। तो ये ऑप्शन 1 है 1980, ऑप्शन 2 है 1989, ऑप्शन 3 है 1990 और ऑप्शन डी है 1992। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास 30 सेकंड का समय है, आपको बताना है कि कब बना था, कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था, गठन किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है, आप कमेंट करके बताइए। आपके पास 15 सेकंड बचे हैं। चलिए आपका समय जो है वो लगभग समाप्त होता हुआ, तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 1992। क्या है सही ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है ये सही है आपका। क्या है ऑप्शन सही, 1992। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड जो है, हु हैज सेड दैट नो पॉलिटिक्स इज डिवॉइड ऑफ रिलीजन, यानी किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपके पास 30 सेकंड का समय है। जल्दी से कमेंट करके अपना जो आंसर है उसको लॉक कराइए और बताइए कि सही आंसर क्या है। ठीक, तो एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, आप लोग तब तक कमेंट करते रहिए। हु हैज सेड दैट नो पॉलिटिक्स इज डिवॉइड ऑफ रिलीजन, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो चलिए समय आ गया है क्वेश्चन को लॉक करने का, तो उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है गांधी जी। कौन है, गांधी जी ने। ये जो वाक्य है ये किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायत राज सिस्टम वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसमें पूछा है कि जो संवैधानिक दर्जा है, ठीक, संविधान में संवैधानिक दर्जा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज को, ठीक है, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा है वो कुछ अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए है 71, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी 73 या ऑप्शन डी 74। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका 30 सेकंड का जो समय है वो स्टार्ट होता है। उम्मीद है आप सभी लोग जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप लोग, और अपने दोस्तों को तो जरूर से शेयर करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ज्यादा ही ये सीरीज समय तक चल पाएगी। नहीं तो 1 महीने तो पक्के है कि 1 महीना ये सीरीज चलने वाला है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा 10 क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन की जो नंबर है वो ज्यादा रहा तो ये सीरीज और भी दिन बढ़ सकता है, और पॉलिटी ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट के जो है रिवीजन के लिए मिल सकते हैं। और इसका उद्देश्य देखिए क्या है, ये किन किन एग्जामों में जो है
के लिए लाभकारी है। तो ये देख लीजिए आप, ये एग्जाम जो है, एक मिनट पेन चेंज कर लूं, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, ठीक, इसके बाद जो है टीचिंग एग्जाम के जो भी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम के लिए, और भी देखिए जिसमें जीएस का सेक्शन पूछता है, पॉलिटी पूछता है, ठीक, तो उन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो है ही, ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसका तैयारी कर रहे हैं, कितना मन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना इसमें स्कोर कर रहे हैं। अंत में जो है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है, चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर जो है इसका वो क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके तहत पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रदान किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ concurrent list of the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, या पूछने का तात्पर्य ये भी है कि जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी यूएसए, ठीक। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद है सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। तो चलिए आप लोग सही जवाब इसका दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है। और क्लास का जो समय होने वाला है, देखिए क्लास का समय थंबनेल में शायद लिखा हुआ है, हाँ 6 AM, ठीक। तो ये क्लास जो है आपको कब मिलेगी, ये क्लास जो है 6 AM मिलेगी डेली आपको, ठीक। कब मिलेगी, 6 AM, यानी मॉर्निंग ही आपको ये क्लास मिल जाएगी। चलिए तो अगले इसके आंसर की ओर चलते हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है, उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बताइए, अभी फिलहाल में यूपी में और कई राज्यों में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अपॉइंटमेंट यानी शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई गई है। देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट और शपथ अगर दो चीज़ पूछ ले तो ये याद रखना है, दोनों चीज़ एक ही है। शपथ भी जो है जिसके द्वारा दिलाया जाता है उसी के द्वारा माना जाता है कि ये अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो अपॉइंटमेंट शपथ एक ही चीज़ है, एक ही लोग के द्वारा दिलाई जाती है। तो किसके द्वारा दिलाई जाती है ये आपको बताना है। 30 सेकंड का समय है। चलिए आपका समय जो है 10 सेकंड बचा है। ठीक, तो चलिए आपका जो सही आंसर होगा मैं बता देता हूँ। वो सही आंसर है बाय द गवर्नर, यानी जो राज्यपाल हैं वो दिलाते हैं शपथ किसको, मुख्यमंत्री को। प्रेसिडेंट किसको दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है पीएम को। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको दिलाता है,
तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को दिलाता है, ठीक, प्रेसिडेंट को दिलाता है। और ये जो हाई कोर्ट के जो हैं, तो देखिए ये सब जैसे चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट है, मैं एक लेक्चर में आप लोगों को या एक एमसीक्यू में ये भी कराऊंगा कि पीएम के अलावा भी और किन किन लोगों को जो है वो शपथ दिलवाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल आर द कॉमन इलेक्शन इन इंडिया बेस्ड। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो भारत में आम चुनाव है वो किस आधार पर जो है बेस्ड है। तो आम चुनाव जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक जो प्रतिनिधि है उस पे बेस्ड है, या टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व पे बेस्ड है, या जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी सामान्य प्रतिनिधित्व पे बेस्ड है। ये थोड़ा क्वेश्चन नया है, आप लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया हो। तो चलिए आप लोग बताइए इसका सही आंसर कमेंट करके कि क्या होगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूँ, समझ लीजिए आप लोग। ऑन विच प्रिंसिपल आर द कॉमन इलेक्शन इन इंडिया बेस्ड, यानी भारत में जो आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। ये 4 सिद्धांत दिए हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, या जनरल रिप्रेजेंटेशन सामान्य प्रतिनिधित्व। तो चलिए उम्मीद है आप लोग जो है इसका सही जवाब देंगे। तो चलिए आपका 10 सेकंड बचा है, 10 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है टेरिटोरियल प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन यानी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अब ये होता क्या है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। इन चारों पे मैं एक सेपरेट सेशन ले लूँगा, तो उसमें बता दूंगा कि किस तरह से होता है ये इलेक्शन, क्या होता है और ये इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट कराए जाते हैं और किन इलेक्शन के लिए ये होते हैं। जैसे प्रोपोर्शनल जो है ये प्रेसिडेंट के लिए होता है, तो इस तरह किस कौन जो है पार्टिसिपेट करता है इन इलेक्शन में, ये सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग कहा जाता है इन्हें शॉर्ट में। तो कौन इनको अपॉइंट करता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर, या ऑप्शन डी लोकसभा। तो देखिए आज थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन जो है कैग की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है। आपका समय स्टार्ट होता है, 30 सेकंड का समय है। आप चलिए कमेंट करके बताइए। अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये सेशन अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए। दोस्तों एक मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, आप लोग ये पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप निसंकोच जो है डिसलाइक करके जाइए, और जिन्हें पसंद आता है वो लाइक कीजिए, तो जिससे मुझे भी पता चले कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया है, लाइक किया है। अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव दिया जा सकता है इसको और अच्छा बनाने के लिए तो आप जो है सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए इसके सही आंसर पर चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, प्रेसिडेंट, यानी कैग की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। 1 मिनट, 8 के बाद 10 लग रहा है, एक क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, लगता है छूट गया है। चलिए एक क्वेश्चन गलती से छूट गया है, तो आज जो है वो क्वेश्चन की संख्या 9 ही रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, आज जो क्वेश्चन की संख्या है वो कितनी रहने वाली है। तो क्वेश्चन की जो संख्या है वो 9 रहने वाली है। क्या है,
हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है, या स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा ये की जाती है बैठक की अध्यक्षता, ये आप बताएंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपके पास ऑप्शन है 4, आपके पास 30 सेकंड का समय है। तो चलिए फटाफट आप लोगों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, कितने लोग का आंसर आता है। ये डेमो मान के चलिए, ये आपको जल्दी ही जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा सीरीज, और इसके बाद भी बाकी सीरीज जो है कंटिन्यूअस आपका उसी टाइम पे शेड्यूल होगा। तो आप देखिए 6 बजे रोज सुबह, और अपने जो है पॉलिटी के नॉलेज को बूस्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका सही आंसर जो है वो बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो प्राइम मिनिस्टर है, यानी मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।